नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा कि ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग होने वाला है। नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि 2 दिन पहले ही वीडियो बना था। ट्रम्प और पुतिन का फाइनली मीटिंग होने वाला है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के बारे में। उसके पीछे इंडिया का कितना हाथ है वो भी आप उस वीडियो पे पता चल जाएगा। तो ये मीटिंग कहाँ हो रहा है? ये मीटिंग अलास्का पे हो रहा है, ठीक है? यूएसए अलास्का पे हो रहा है। तो अलास्का क्या है पता है? अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, पर रशिया का लैंड मास बहुत बड़ा था, अलास्का को संभाल नहीं पा रहा था। तो इसलिए रशिया ने अलास्का को सेल कर दिया था यूएसए को, जो रशिया आज के डेट पे मानता है बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। तो एनीवे, तो ट्रम्प को जब पूछा गया ये मीटिंग के बारे में, तो ट्रम्प ने गलती से बोल दिया कि अलास्का इन रशिया। ओके, मतलब ट्रम्प ने बोल दिया कि हम लोग पुतिन के साथ रशिया मिलने जा रहे हैं। तो सब न्यूज रिपोर्टर सोचने लगे रशिया मिलने जा रहे हैं, ये तो अलास्का पे जा रहे हैं ना यूएसए का। तो उन लोग सोचे कि शायद प्लान चेंज हो गया है, रशिया जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ट्रम्प कंफ्यूज हो गया। ट्रम्प अलास्का को रशिया का पार्ट समझ लिया, जो अलास्का यूएसए का खुद का पार्ट था। तो ये सब चीज जो बाइडेन के टाइम जब होता था, ट्रम्प बहुत ही ट्वीट करता था बाइडेन तो मतलब भूल चुका है, उसका मेमोरी लॉस है, उसका माइंड ठीक नहीं है, मेंटल सेट ठीक नहीं है। तो बाइडेन का एज हो चुका है तो उनका हम लोग मान सकते हैं। बट आज ट्रम्प का क्या हुआ? वो मतलब अपना यूएसए का पार्ट को रशिया को दे दिया, ठीक है, अपने बातों में, स्पीच पे। ओके, देखिए, आप लोग को पहले ही बताया था उस वीडियो पे कि यूरोपियन लीडर, यूरोप हमेशा एक डर पे रहेगा कि आज अगर रशिया जीत जाता है, यूक्रेन वॉर पे जीत जाता है, मतलब यूक्रेन का लैंड अगर रशिया को मिल जाता है, कल रशिया के मन पे लालच आएगा तो यूरोप के ऊपर अटैक कर देगा, उनका कुछ लैंड ग्रैबिंग कर लेगा। तो इसीलिए यूरोप हमेशा बोल रहा था कि ट्रम्प इस डील पे, ट्रम्प को संभाल के, सतर्क रह के, सावधानी से डील करना पड़ेगा। तो ट्रम्प ने बताया कि हम लोग जो यूरोपियन यूनियन के जितना भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उन लोग के साथ हम लोग मीट किया, तो बात किए। उन लोग भी अपना बात ट्रम्प को इनपुट दिया रहेगा कि ये बात पे मान जाना, ये बात पे नहीं मानना है। और ट्रम्प ने बताया वांट टू सी डील डन, मतलब यूरोपियन लीडर्स भी चाहते हैं कि ये डील एक्चुअली हो जाए, ठीक है, अच्छे से सक्सेसफुली। उसके बाद ज़ेलेंस्की, जिसका मतलब यूक्रेन, जिसका जमीन, जिसका देश, जिसका कंट्री आज दांव पे लगा हुआ है। ज़ेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर होल्ड टू होल्ड कॉल विद ट्रम्प अहेड ऑफ पुतिन समिट। पुतिन समिट से पहले बोल रहा है ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर एक साथ ट्रम्प के साथ बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि हाँ, पुतिन का ये मेंटालिटी है, पुतिन ये मांगेगा, तो आप मैक्स टू मैक्स ये चीज के लिए हाँ बोलना। अगर उससे ज्यादा पुतिन मांगेगा तो एकदम हाँ मत बोलना, ना बोल देना। ये सब बात को लेके, ये सब के बारे में डिस्कस होने वाला है यूरोपियन लीडर ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में फोन कॉल पे। अब ये सब के बीच, अब देखिए, ट्रम्प सबके साथ बात कर रहे हैं तो पुतिन सोचा हम लोग क्यों चुप रहे। अमेरिका का और एक सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, आपको पता है कौन है? ऑब्वियसली किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का लीडर, जो हमेशा अमेरिका को मतलब न्यूक्लियर बम से उड़ाने का धमकी देता है। एक ही कंट्री अमेरिका को न्यूक्लियर बम से उड़ाने का मतलब ओपनली धमकी देता है, वो है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। तो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उनके साथ पुतिन एक बातचीत कर लिया। क्या बातचीत कर लिया? एक अच्छे से बोला है कि हम लोग के बीच दूसरा कोई टॉपिक पे बहुत अच्छे से, बहुत गर्मजोशी से, बहुत वार्मली ये कन्वर्सेशन हुआ है। ओके, ये कब हुआ? ट्रम्प के मीटिंग से एकदम पहले ये बात होता है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी ट्रम्प को शायद मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि एक माइंड गेम होता है कि आप यूरोप के साथ बात करके अगर टेबल पे आ रहे हो तो हम भी तुम आपके दुश्मन के साथ बात करके टेबल पे आ रहे हैं, तो आप जब टेबल पे बैठोगे तो कायदे पे रहना। ओके, अब देखिए, आज के डेट पे ट्रम्प ये डील करने के लिए इतना बेताब, इतना बेचैन क्यों है? ट्रम्प बहुत प्रेशर पे, बहुत प्रेशर पे। आपको सबको पता है फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि यूएसए का फिस्कल कंसर्न आर अफेक्टिंग बॉन्ड्स। ओके, यूएसए जो टैरिफ वगैरह कर रहा है, तो यूएसए का जो बॉन्ड मार्केट पे जो वैल्यू है, उसका जो बॉन्ड, यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड वैल्यू है, वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है। यूएसए का करेंसी मतलब यूएस डॉलर, वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है। यूएस स्टॉक्स धीरे धीरे अफेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है आरबीआई ने आई थिंक अराउंड $5 बिलियन मार्केट पे सेल ऑफ कर दिया, मतलब हर एक कंट्री के पास डॉलर का रिजर्व रहता है, मार्केट पे सेल ऑफ कर दिया। जैसे ही सेल ऑफ किया, डॉलर बहुत बड़ा गिरावट देखा मार्केट पे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? मार्केट पे सेल किया मतलब क्या? डॉलर का सप्लाई बढ़ा दिया। तो डिमांड तो सेम है, अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस गिर जाएगा डॉलर का, तो डॉलर का वैल्यू गिर गया। आरबीआई ने ये किया, बहुत बाकी कंट्रीज भी कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट पे ट्रम्प आज टैरिफ कर रहे हैं। ओके, अब ये बात सुन के ट्रम्प इतना गुस्सा हो गया कि ट्रम्प, गोल्डमैन सैक्स का जो सीईओ है, वो कुछ दिन पहले एक डीजे पार्टी में गया था, डीजे फीजे प्ले कर रहा था। तो ट्रम्प ने बता दिया मे बी ही आउट टू जस्ट फोकस ऑन बीइंग अ डीजे, मतलब बोला है कि ये गोल्डमैन सैक्स है, पूरा दुनिया उसको मानता है। पर ट्रम्प क्या बोलता है, ये गोल्डमैन सैक्स का जो सीईओ है उसको इकोनॉमी नहीं आता है, तो आई थिंक उसको डीजे पे ही काम करना चाहिए, उसको डीजे पे फोकस करना चाहिए। तो ट्रम्प ऑब्वियसली, गोल्डमैन सैक्स जब सच बात बताया, ट्रम्प को बहुत अच्छा नहीं लगा, ट्रम्प को बात बहुत चुप गया है। ओके,
उसके बाद देखिए अमेरिका आज के डेट पे ब्राजील के साथ आपको पता है 50% टैरिफ लगा के बैठा है, इंडिया के ऊपर भी बैठा है। उसके बाद लुल्ला के साथ ओके जो भी बात हुआ आप सब लोग को बताया पहले वीडियो पे, पिछले वीडियो पे। तो ब्राजील से मैं जनरली कॉफी मंगाता था यूएसए, तो अभी 50% प्राइस बढ़ गया। तो बोला कॉफी शॉप ब्रेसेस फॉर प्राइस हाइक आफ्टर न्यू टैरिफ अराइव्स ऑन ब्राजील। तो ब्राजील के ऊपर 50% लगाया, अमेरिका के अंदर कॉफी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। मतलब अमेरिका का कंज्यूमर अभी ये जो टैरिफ, इतना दिन से टैरिफ का जो खेल चल रहा था, धीरे धीरे उसका जो इंक्रीज प्राइस है, टैरिफ का जो हीट है, वो अमेरिकन कंज्यूमर अभी छोटे चीज लाइक कॉफी जैसा चीज पे दिखेगा। ओके, उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने इक्वेडर बोल के कंट्री है 15% टैरिफ लगा दिया, कोस्टारिका बोल के भी एक कंट्री है 15% टैरिफ लगा दिया। तो ये सब साउथ अमेरिकन कंट्री है। ओके, साउथ अमेरिकन कंट्री से जनरली बनाना मंगाता है ओके डोनाल्ड ट्रम्प। तो बनाना, सीरियल्स, ये कॉफी, मिल्क वगैरह आपको पता है अमेरिकन ब्रेकफास्ट का एक मेजर पार्ट है, हर एक अमेरिकन हाउस होल्ड पे ये ब्रेकफास्ट किया जाता है। तो बनाना का प्राइस भी अचानक अमेरिका पे 15 to 20% बढ़ गया है। तो इसके वजह से फिर मतलब जो बनाना $10 पे मिलता था आज के रेट पे $12 पे मिलता है। तो अमेरिका के आज के मतलब सीनेट पे, मतलब जिसको अमेरिका का पार्लियामेंट बोला जाता है, बनाना का एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो पॉलिसी है ना, जो थिंकिंग है ना टैरिफ के पीछे कि मेरे कंट्री पे आके बनाओ तभी हम लोग टैरिफ पे छूट देंगे, नहीं तो टैरिफ पे छूट नहीं देंगे, ये कितना इलॉजिकल और बकवास पॉलिसी। देखिए वीडियो देखिए कैसे समझाते हैं एक बनाना का एग्जाम्पल देखिए। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct. देखिए वो बोल रहा है कि बनाना के ऊपर टैरिफ कितना लगाया आप लोग ने, बोलता है ये डिपेंड करते है वो बनाना कौन सी कंट्री से, कौन सी देश से आता है। उस देश पे अगर 10% है तो मतलब 50% है तो 50% टैरिफ है, 20% है तो 20%। तो बोलता है एक अंदाजे पे एवरेज बताइए इन जनरल कितना टैरिफ हो सकता है बनाना पे। तो बोलता है 10%। तो बोलता है करेक्ट 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. As countries do deals with But the us, that will cost go is to on the zero. American consumer now and on the businesses with the confusion now. There's no uncertainty. If you build in America, you produce your product in America, there will be no tariff. We can't So the produce bananas concept in of America. building in America and paying no tariff We cannot, is very, very clear. we cannot Fighting for build imports bananas in comes. America. तो ये बहुत ही सही बात बोलता है कि वॉलमार्ट तो ऑलरेडी 10% बढ़ा दिया है प्राइस, वो तो अभी अमेरिका के जनता के ऊपर आ रहा है, तो उसका क्या। तो बाद में ये जो डोनाल्ड ऑपोजिट साइड पे जो आदमी बैठा था वो डोनाल्ड ट्रम्प का रिप्रेजेंटेटिव था। तो वो बोल रहा है कि सिंपल, आप अमेरिका पे आके बनाइए, आपको कोई टैरिफ देना पड़ेगा। बोले बनाना है, मतलब हम लोग हाउ कैन वी मेक बनाना। ओके, तो ये कोई मतलब मोबाइल फोन नहीं है। तो अमेरिका का जो एनवायरमेंट है, जो सॉयल है, ये वो बनाने के लिए मतलब रेडी नहीं है, तो बनाने के लिए सुइटेबल नहीं है, तो कैसे अमेरिका पे बनाना बना ले। ओके, तो अभी बात क्या है, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो बोलते हैं अमेरिका डू नॉट प्रोड्यूस बनाना, अमेरिका बनाता नहीं है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे ये सब चीज से बहुत घिरा हुआ है। टैरिफ, इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना, चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाना, इंडिया को टारगेट करना, फिर इसीलिए इनके लिए यूक्रेन और रशिया का डील बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ ब्लंडर करके रशिया को फाइनली जीत देके आएगा, और पुतिन को भी पता है डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर पे उससे काम निकालना लेता हूँ। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग देखेंगे कैसे काम निकालते हैं पुतिन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये बनाना एग्जांपल देखिए जैसे समझा है, इसके बारे में मतलब ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।